Hello bachchon, let's read this question, and the question says that consider the graph of fx is equal to ax square plus bx plus c in the following figure. If ab is equal to 1, ac is equal to 4 and b square minus 4ac is equal to minus 4, then value of a plus b plus c is equal to। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें कंसीडर करना है ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि इस ग्राफ में है। और यहाँ पर ए बी इक्वल है 1 के, ए सी इक्वल है 4 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है माइनस 4 के। तो हमें वैल्यू बतानी है ए प्लस बी प्लस सी की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट माइनस डी बाई 4a इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास माइनस डी बाई 4a आएगा इक्वल टू 1 इस गिवन कंडीशन के लिए या इस गिवन कर्व के लिए। हमारे पास जिस तरह का हमारे पास ये कर्व है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास डी जो है वो इक्वल होगा -4a के। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास डी जो है वो क्या होता है, जैसा कि हमसे कहा गया है कि डी जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर -4ac जो है ये इक्वल गिवन है ये -4 के बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल गिवन है -4 के। और डी हमने क्या देखा था, डी की कॉन्सेप्ट में आया था -4a। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि -4a इज इक्वल टू -4, तो a आएगा 1। तो a हमारे पास 1 आ गया यहाँ से। अब अगर हम देखें तो हमारे पास -b/2a जो है, -b/2a जो है ये इक्वल होगा -4 के। इस कंडीशन के लिए, जो कंडीशन हमें गिवन है इस कंडीशन में या इस गिवन कर्व के लिए, तो यहाँ से b क्या आ जाएगा, b आएगा हमारे पास 8a। तो a क्या है 1, तो ये हो जाएगा 8। ये तो ये है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -4, ये हमें गिवन है यहाँ पर। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -4 हमें गिवन है यहाँ पर। तो b क्या है, b है 8, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 -4, a क्या है 1 इंटू सी क्या है, तो c ये एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से ये हो जाएगा -4c इज इक्वल टू -68 हो जाएगा ये। तो c क्या आ जाएगा 17। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी होगा इज इक्वल टू, तो a क्या है, a है हमारे पास 1 प्लस b है 8 प्लस c है 17, तो ये होगा 26। तो a प्लस b प्लस c होगा 26। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन D 26। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.